गौतम बुद्ध का जीवन मार्ग सत्य की खोज और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। उनका मार्ग मध्यम मार्ग, मिडल पाथ कहलाता है, जो अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचने की शिक्षा देता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी। चार आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रूथ्स, गौतम बुद्ध के जीवन मार्ग की नींव इन चार सत्यों पर आधारित है। एक, दुख दुखा, जीवन में दुख का अस्तित्व है। दो, दुख समुदय सामुदाया, दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। थ्री, दुख निरोध निरोधा, तृष्णा का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकता है। चार, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मग्गा, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ, गौतम बुद्ध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है, जो जीवन जीने का सही तरीका बताता है। एक, सम्यक दृष्टि राइट व्यू, सत्य को समझना। दो, सम्यक संकल्प राइट इंटेंशन, अच्छे विचार और उद्देश्य रखना। तीन, सम्यक वाणी राइट स्पीच, सत्य बोलना और अपशब्दों से बचना। चार, सम्यक कर्म राइट एक्शन, नैतिक और सही कर्म करना। पांच, सम्यक आजीविका राइट लाइवलीहुड, ऐसा जीवनयापन करना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। छह, सम्यक प्रयास राइट एफर्ट, अच्छे विचारों और कार्यों को बढ़ावा देना। सात, सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस, अपने विचारों और कर्मों के प्रति जागरूक रहना। आठ, सम्यक समाधि राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना। गौतम बुद्ध का जीवन मार्ग एक, मध्यम मार्ग मिडल पाथ, भोग और तपस्या के चरम मार्गों से बचते हुए संतुलित जीवन जीना। दो, अहिंसा नॉन वायलेंस, किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना। तीन, करुणा कंपैशन, सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति रखना। चार, समता इक्वालिटी, जाति धर्म और वर्ग के भेदभाव को नकारना। पांच, ध्यान और आत्मनिरीक्षण मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, आत्मा को जागरूक करने और सत्य की खोज के लिए ध्यान करना। गौतम बुद्ध का जीवन मार्ग आत्मज्ञान, शांति और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करता। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण इंसान के प्रति अत्यंत सकारात्मक और गहन था। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य में अद्वितीय क्षमता है कि वह अपने जीवन को समझे, दुख से मुक्ति पाए और आत्मज्ञान प्राप्त करे। उन्होंने इंसान के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें कहीं। 1, हर इंसान में आत्मज्ञान की क्षमता है। गौतम बुद्ध का विश्वास था कि मनुष्य स्वयं अपने प्रयासों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा, अप दीपो भवः, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि इंसान को दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर प्रकाश और मार्गदर्शन खोजना चाहिए। 2, इंसान की समस्याओं का कारण तृष्णा है। बुद्ध ने कहा कि इंसान के दुहक का मुख्य कारण उसकी इच्छाएं, तृष्णा और लालच हैं। यदि इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख ले तो वह शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। 3, इंसान की सोच और कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए कहा, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इंसान का जीवन उसकी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब होता है। इसलिए सकारात्मक सोच और नैतिक आचरण से जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। 4, इंसान को दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि इंसान का जीवन दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम के बिना अधूरा है। उन्होंने कहा, हजारों दीपक एक दीप से जलाए जा सकते हैं और इससे उस दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। अर्थात इंसान को अपने गुणों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। 5, मनुष्य का मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। गौतम बुद्ध ने मनुष्य के मन को सबसे शक्तिशाली बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन सब कुछ है, जो वह सोचता है वही बन जाता है। इंसान को अपने मन को अनुशासित और ध्यान के माध्यम से शांत रखना चाहिए। 6, इंसान के जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्ति पाना है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में दुख को समझना और उससे मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से इंसान को सही दिशा दिखाई। 7, इंसान की महानता उसके कर्मों में है। बुद्ध ने यह भी कहा कि इंसान की पहचान उसकी जाति, धर्म या वर्ग से नहीं होती, बल्कि उसके कर्म और आचरण से होती है।
न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, सभी मनुष्य समान हैं। गौतम बुद्ध ने सेक्स या यौन संबंधों पर सीधे तौर पर बहुत कम बातें कही हैं, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं इस विषय पर नैतिकता, संयम और संतुलित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। उनके दृष्टिकोण को उनके अष्टांगिक मार्ग और पंचशील 5 नैतिक नियमों के संदर्भ में समझा जा सकता है। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण, यौन संबंधों पर एक संयम और संतुलन। बुद्ध ने यौन इच्छाओं को तृष्णा, इच्छा या लालसा का हिस्सा माना, जो दुहक का कारण बनती है। उन्होंने इसे नियंत्रित करने और संयम में रखने की सलाह दी। हालांकि उन्होंने विवाह और यौन संबंधों को सामाजिक जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा माना, लेकिन इसे अनैतिक या हानिकारक व्यवहार जैसे व्यभिचार से बचने की आवश्यकता बताई। 2. पंचशील में यौन नैतिकता। पंचशील के तीसरे नियम में बुद्ध ने कहा, काममिसु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। इसका अर्थ है, मैं गलत यौन आचरण से बचने की प्रतिज्ञा करता हूं। गलत यौन आचरण में विवाहेतर संबंध